हाय कैप्रिकॉर्न, से लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वेट कैप्रिकॉर्न, विश, जैसे अगर आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है वो विश पूरी हो सकती है इस वीक में। जैसे कोई स्टेबिलिटी मांग रहा है या फिर कोई ये मांग रहा है कि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, जैसे परिस्थिति में सुधार कोई मांग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो विश आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वाओ। देन वी हैव द वर्ल्ड। मैंने कहा ना कोई विश पूरी हो रही है, और ये विश जैसे ही पूरी होगी उसके बाद से ना धीरे धीरे करके आपके लाइफ में जो और भी चीज़ें हैं, जो एक होता है कि हम कोई विश मांगते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ ठीक हो जाए, तो वो तो ठीक होगी ही होगी, उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होने लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बाय द वे, बैकग्राउंड से अगर आपको कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैट। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक पेज ऑफ कप्स बेसिकली एक न्यू बिगनिंग के बारे में दर्शा रहा है, एंड द वर्ल्ड भी है, ये दोनों ही इस चीज़ के बारे में दर्शा रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग है इस वीक में। और इस न्यू बिगनिंग में बेसिकली आपकी लाइफ बहुत सुधरेगी और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप अपने लाइफ में देखोगे। पेज ऑफ कप्स बेसिकली ये भी बता रहे हैं आपको कि छोटी छोटी बातों पे ना, जैसे एक वो हो जाता है, एक आपको टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों पे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो टेंशन भी कहीं ना कहीं गायब हो रही है। एंड यस, कुछ नया कर रहे हो आप, कुछ लोगों के लिए कुछ नया कर रहे हो आप, एंड उस लिहाज से अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो या फिर इस वीक में कुछ नया कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। और द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि यहाँ पे कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, बेसिकली परिस्थिति में सुधार हो रहा है, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी एंड होंगी आपके लाइफ से। कुछ लोगों के लिए आपको फ्रूट्स, जैसे अगर आपकी हेल्थ इशू है कोई, अगर आपको हेल्थ इशू होता रहता है या फिर अगर आपको कोई बार बार आपकी तबीयत ख़राब रहती है, हमेशा कभी ना कभी आपकी तबीयत ख़राब हो ही जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए। यस, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे कोई भी चीज़ से बचने में, कोई भी हेल्थ इशू से बचने में। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, और यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप कई बार ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेते हो अपने लाइफ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कैप्रिकॉर्न कि आप कम से कम सोचो। सोचना अच्छा होता है, आई एम नॉट सेइंग कि सोचना बहुत ही टॉक्सिक है या फिर बहुत ही बुरा है। ये बुरा और टॉक्सिक तब बनता है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा ही सोचने लग जाते हो। तो सोचना अच्छा है, हद से ज़्यादा सोचना थोड़ा सा टॉक्सिक है। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं एक प्योर एनर्जी आएगी, कहीं ना कहीं एक सिंपली चीज़ें होंगी, सिंपल वे से सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से डिफ़िकल्टी चल रही है, छोटी छोटी चीज़ों में आप चैलेंजेस देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ना ये साइकिल एंड हो रहा है फाइनली। छोटी छोटी चीज़ों में आपको चैलेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ओके एंड यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स से, आई एम सो सॉरी, यहाँ बीच में डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही थी कहीं पर, तो जस्ट इग्नोर दैट। तो एस ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आएगी, एंड कहीं ना कहीं देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कैप्रिकॉर्न। स्टेबिलिटी का मतलब है कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि पता नहीं ये चीज़ कहीं अभी तक, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ऐसा लगता है ये शायद अभी तक ही है, आगे चल के ये चीज़ नहीं हुई, तो बेसिकली वो जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही थी कि अब आगे क्या होगा, इसका फ्यूचर है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे उम्मीदें ख़त्म हो गई थी वहाँ पे आपको क्या मजाक हो रहा है कैप्रिकॉर्न, फिर से। ओके, अब थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है पता नहीं यार, मतलब कहाँ पे काम चल रहा है, लेट इट बी। सो एस ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। ओके एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सितंबर के मंथ में ये जो वीक है जो आपके लाइफ में है उसको अप्रिशिएट करने का टाइम है कहीं ना कहीं, बिकॉज और की उम्मीद रखना ये चीज़ ना आपको थोड़ा सा ऐसा कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा और की उम्मीद रखोगे ना तो जो है उसको भी आप मिस कर दोगे, तो कहीं ना कहीं और की उम्मीद रखने से अच्छा है कि आप ये सोचो कि मेरे पास जो है इसको अप्रिशिएट करना है मुझे। ठीक है, और की इच्छा रखने से ना जो होता है वो भी चला जाता है।
है ना। और थैंकफुल रहने से कि भगवान ने जो दिया मुझे मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, उस चीज़ को करने से जो होता है और जो चाहत होती है वो भी मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप चीज़ों के लिए थैंकफुल हो, ना कि और की इच्छा रखो। हाई प्रीस्टेस से मुझे आप में से कुछ लोगों को कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है, या फिर अभी हाल में ही कोई आपको ऐसे कोई हेल्थ इशू हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ ठीक होगी, आपकी हेल्थ ठीक होगी, ठीक है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे गाने सुन सको आप कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए आप हमेशा ऐसे गाने सुन रहे हो डेली बेसिस पर कि कोई ऐसे सैड सॉन्ग सुन रहे हो जिसकी वजह से हमेशा आपका मूड ख़राब हो जा रहा है ना। आप कह रहे हो कि यार मेरा तो दिन ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा सैड हो जा रहे हो। खास करके कोई पास्ट के बारे में कोई ऐसे गाने सुन रहे हो जो आपके पास्ट के बारे में आपको याद दिला रहे है ना। आप बहुत ऐसे उसके बाद ना बहुत लो फील करने लग जा रहे हो, तो फिर क्यों सुन रहे हो वैसे गाने कैप्रिकॉर्न जब आपको लो फील हो रहा है उन गानों को सुन के। मैं मानती हूँ कि उसके जो भी लिरिक्स होंगे वो आपके लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तभी वो गाना आपको इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी को लो करे, कोई वो कहते हैं ना, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर दे, वो इंसान कभी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कितनी भी उसको अच्छे बनाने की कोशिश कर लो, वो इंसान कभी आपके लिए अच्छा होगा ही नहीं। वैसे ही सेम कैप्रिकॉर्न, कोई भी ऐसे गाने जो आपको बस लग रहे हैं अच्छे हैं, अगर वो आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं, अगर आपको नेगेटिविटी में डाल रहे हैं, या फिर आपको वापस से पास्ट में लेकर के जा रहे हैं, वो गाने अच्छे नहीं हैं आपके लिए। भले उसको तब सुनना जब आप चीज़ों से हील हो जाओ, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए तो वो गाने आपके लिए अच्छे नहीं, बिकॉज वो वापस से आपको पास्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अच्छे गाने सुनो जो आपका मूड अच्छा करे। बहुत सारे गाने हैं, भगवान के बहुत सारे गाने हैं, वो सुन लो, अच्छे अच्छे गाने सुनो। ऐसे गाने जो आपको पास्ट के बारे में याद दिलाएं, ये आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देती है, ठीक है। भले आपको ऐसा लगे कि अरे मेरे को तो मज़ा आ रहा है इन गानों को सुन के, लेकिन आप खुद नोटिस करो कि आपकी एनर्जी उससे लो हो रही है ना। आप वो इंसान थे जो कभी पास्ट को सोचने का सोचा नहीं था एक टाइम पे आपने कि मुझे कभी पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आप फिर से सोच रहे हो तो वो चीज़ कहाँ से अच्छी है। जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे वो चीज़ें उन्हीं में आपको डाल रही है, तो वो चीज़ें कहाँ से अच्छी है। तो करेंटली मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि इन गानों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। करेंटली कोशिश करिए कि जो हो चुका है उससे आप हील करो, ना कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर वापस फोकस करो, ओके। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ना, जैसे आपने कुछ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कुछ बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, और इसको मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी करियर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि मैं पूरा एफर्ट डाल के सारी चीज़ों को एकदम, जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होती तब तक मुझे स्टेबल करना है। तो कोई भी वैसी चीज़ जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो यहाँ पे हो तो रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका ध्यान जो काम आप कर रहे हो उसी के ऊपर हो। अगर वो चीज़ हो रही है जो आप चाहते थे एक टाइम पे, तो उसके लिए थैंकफुल आपको होने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा और की इच्छा ना रखो, बिकॉज ऑब्वियसली एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, और इस एनर्जी में आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि इससे पहले चीज़ें टॉक्सिक रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये जो है ये टेम्प्ररी ना हो, कि अभी तो मैं हंस ले रहा हूँ फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा रोना पड़े, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इन थिंकिंग को अगर आप आने दोगे तो ऐसा ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप न्यू एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन पे चीज़ें लगी हुई है कि जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो कोशिश यही करेगा कि आप पॉजिटिव सोचो, एंड आपको कुछ मैसेजेस कुछ मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं एनिमल स्पिरिट की तरफ से, उनको भी बेसिकली अच्छे से रिसीव करिएगा। सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे एक ज़िद मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप बहुत ही मैच्योर हो, लेकिन एक ज़िद करने लग जाते हो कभी कभी आप। बस उस ज़िद को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है वक्त के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। इस वीक में आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आप बोलोगे कम, आप ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सोचोगे कम और ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बेसिकली उनका क्या रिएक्शन है मुझे लेकर के, और वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बिकॉज ये चीज़ होने के बाद जैसे आप इस एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आप बोल कम रहे हो और लोगों को नोटिस ज़्यादा कर रहे हो, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हमेशा बोलते रहना ये एक बेवकूफ़ी होती है। चुप होकर सुनना चाहिए कि इंसान क्या कह रहा है, उसी से आप सामने वाले को जान सकते हो, है ना। अगर कोई इंसान नया आपके लाइफ में आया है, और अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि
वो इंसान कैसा है, दिखावा कर रहा है कि रियल है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उसकी बातों को सुनो, ना कि हमेशा बोलो। वो जो बोल रहा है अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे ना, तो बेसिकली इससे ये होगा कि वो जो रियल है वो एक टाइम बाद बोल देगा वो जो रियल है ना, फेक नहीं करेगा। एंड अगर आप ही बोलते रहोगे तो वो इंसान सोच समझ के माइंड में बातों को पहले बोलेगा फिर आपको बोलेगा, है ना। तो बेसिकली अगर आपको किसी की रियलिटी जाननी है कि सामने वाला कैसा है, तो हमेशा सुना करो उसकी बातों को, है ना। हमेशा सुनो कि वो इंसान क्या बोल रहा है, से लेकर के वो किस वे में बातों को कह रहा है आपको लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यस, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा सुनो लोगों की बातों को। एंड मे बी आपके कुछ नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, कुछ नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं। आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन इनमें से मेरे लिए अच्छा होगा तो कौन बुरा होगा। इसमें भी मैं ये कहूँगी कि उनकी बातों को सुनिएगा कि वो आपसे क्या किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड है आपके लिए और वो बस अच्छा बन रहा है, तो अगर आप सुनोगे ज़्यादा तो बेसिकली उसकी बातों में आपको अपना मतलब दिखाई देगा कि वो इंसान अपना मतलब से अपनी मतलब की बातें कर रहा है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड है ना, आप पहचान नहीं पा रहे हो कि वो इंसान टॉक्सिक है कि रियल है, अच्छा है, सुनो उसकी बातों को। मैक्सिमम टाइम वो हर बात में अपने आप को या तो फिर अच्छा बना रहा होगा, या तो फिर अपनी बड़ाई कर रहा होगा, या तो फिर बेसिकली मतलबी बातें कर रहा होगा, सेल्फिश होकर के बातें कर रहा होगा, है ना। सेल्फिश होकर के हमेशा अपनी बातों को कर रहा होगा। आपको उसकी बातों में अलग से झलकेगा कि अरे ये इंसान तो बहुत ही सेल्फिश है ना, ये बहुत ही सेल्फिश है ये इंसान। आपको ऐसे लगेगा पता नहीं ये क्यों अपने बारे में बड़ाई करा जा रहा है। वो बेसिकली अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा, वो अपने बारे में बड़ाई करके आपको नीचा दिखा रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो एक मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस यही दूंगी कि आप हमेशा सुनो उसकी बातों को, बिकॉज जो रियल होता है वो एक टाइम बाद लोग बोल ही देते हैं, तो हमेशा सुनो लोगों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज जो चुप होता है आप उसको कभी नहीं जान सकते, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम हमेशा यही चीज़ के ऊपर ध्यान दिया करो कि अगर कोई चुप है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीक्रेट्स मत बताओ, बिकॉज यू डोंट नो कि वो इंसान कैसा है ना। वी हैव फ्लावरिंग द सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अगर आप करना चाहते थे या फिर कोई आपका ड्रीम था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उसको पूरा करने का आपके पास माध्यम आ रहा है, सोर्स आ रहा है, बेसिकली माध्यम बोलते हैं, ओके जो भी है। तो सोर्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। एंड फ्लावरिंग से मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वीक में सेल्फ लव को एंजॉय करोगे कहीं ना कहीं। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दो इस वीक में, और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। वी हैव द बर्डन, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर एक बर्डन है, और ये बर्डन बहुत ही जल्दी हटेगा। देखना बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी आ जाएगी जहाँ पर आप बहुत ही फ्री महसूस करोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर काम का भी प्रेशर है तो उसको एक जगह पर रखो, जब इंजॉय करने की बारी आ रही तो इंजॉय करो। सो ओके गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको, आज कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में कुछ अलग ही हो रहा है, हमेशा आवाज़ ही आ रही है कहीं ना कहीं से। सो यस गाइस, दैट इट फॉर दिस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।